नवंबर दिसंबर में ये ऑपरेशन हुआ और 13 दिन के अंदर पाकिस्तान के जो 94,000 सोल्जर थे उन्होंने सरेंडर किया। चीफ थे जो सेक्टर में लड़ाई लड़ रहे थे, उन्होंने रियलाइज़ किया कि हम लोग लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। और हमारे उस समय जो जनरल थे वहाँ ईस्टर्न कमांड में, जनरल अरोड़ा, उन्होंने फिर वो सरेंडर किया। और उसके बाद देखिए, अच्छी बात यह है कि इन लोगों के साथ हमने जो व्यवहार किया वो जिनेवा कन्वेंशन के थ्रू था। और फील्ड मार्शल मानेकशॉ खुद वहाँ पे जाके लोगों से पूछते थे जो प्रिजनर थे कि उनकी क्या हालत है। देयर वाज ए पर्सनल टच which is a part of great leadership. General Manekshaw, he was a great leader. He was unorthodox. He was a courageous man, and he knew his job. तो ये क्रिटिसिज्म तो देखिए आता है। हमारे यहाँ जो पॉलिटिशियंस हैं, जो डिफेंस मिनिस्टर थे, वो उनकी अपनी एक सोच है। अभी जो मेरे को जो खबर है कि पाकिस्तान एकेडमी के अंदर जब सोल्जर या अफसर जब कमीशन लेते हैं तो उनको एक शपथ दिलाई जाती है कि 1971 की हार का बदला लेंगे। इजराइल हमास का जो लड़ाई चल रही है, दूसरी तरफ अब देखिए रशिया यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है, तो ये हमें सिखाती है कुछ चीज़ें कि हमें अपनी जो बॉर्डर की सिक्योरिटी है उसके साथ समझौता नहीं करना चाहिए। 1971 की भारत की ऐतिहासिक जीत को लेकर आज विजय दिवस मनाया जा रहा है और इस समय इस खास मौके पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सेना के पूर्व ऑफिसर हैं कर्नल एस पठानिया साहब इस समय हमारे साथ हैं। कर्नल साहब, एक बड़ी ही आज ऐतिहासिक दिन है कि भारत की जो ऐतिहासिक जीत हुई थी 1971 की जंग में, और आज उसके लिए विजय दिवस मनाया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? चिफ साहब, थैंक यू टू न्यूज़ स्टूडियो ऑल्सो। देखिए, आज एक बहुत ऐतिहासिक दिन है और सबसे पहले मैं उन शहीदों को नमन करता हूँ, उनके परिवारों को सलाम करता हूँ जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी की और भारत की एक ऐतिहासिक विजय जो है वो हासिल की, जिसका हम पूरी तरह से प्राउड भी फील करते हैं और उसके ऊपर उनको थैंक यू भी बोलते हैं। अगर हम 1971 की बात करते हैं, जिसको वॉर ऑफ लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश भी बोला जाता है, ये एक बहुत ही डिसाइसिव ऑपरेशन था जिसमें 13 दिन के अंदर पाकिस्तान आर्मी जो पूरी तरह से दमन की राजनीति कर रही थी, लोगों को सता रही थी, लेडीज़ के साथ बुरा व्यवहार चल रहा था, और बांग्लादेश के मुजिबर रहमान जो समय उनके लीडर थे, उनकी कॉल के ऊपर इंदिरा जी गांधी जो समय देश की प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने एक ह्यूमैनिटी को मद्देनज़र रखते हुए डिसीज़न लिया और उसके बाद उन्होंने निर्देश दिए। हमारे जो फील्ड मार्शल मानेकशॉ थे, उन दिनों वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे। जब ये डिस्कशन चल रही थी कैबिनेट में, तो जनरल मानेकशॉ उन दिनों, बिकॉज ये जुलाई अगस्त की बात थी जब उन्होंने बोला था कि आप ऑपरेशन लॉन्च कीजिए, तो उस समय क्योंकि सीज़न जो है वो बरखा थी, उसके हिसाब से बारिश थी, दलदल हो जाती है, आपके ऑपरेशन जो है वो हेल्ड अप होते हैं, तो जनरल मानेकशॉ ने अपनी एक परिपक्वता और करेज का प्रदर्शन करते हुए प्राइम मिनिस्टर को कन्विंस किया कि वो ऑपरेशन लॉन्च करेंगे अपना टाइम और कन्वीनियंस के हिसाब से। तो उसके बाद ये सर्दियों में तकरीबन नवंबर दिसंबर में ये ऑपरेशन हुआ और 13 दिन के अंदर पाकिस्तान के जो 94,000 सोल्जर थे उन्होंने सरेंडर किया। लेकिन ये भी सुना जा रहा है कि पूरे वर्ल्ड में पहली बार ये ऐसा हुआ कि इतनी बड़ी तादाद में किसी दुश्मन सेना ने जो है सरेंडर किया। देखिए, मैं वही बता रहा हूँ कि ये इंडियन आर्मी की जो बहादुरी थी, जो करेज था, और उनको मिली थी सपोर्ट मुक्तिवाने की, जो इंडिया ने उसको साथ मिलके, लोगों के साथ मिलके, तभी ये 13 दिन में डिसाइसिव हुआ। और जो इनके चीफ थे जो सेक्टर में लड़ाई लड़ रहे थे, उन्होंने रियलाइज़ किया कि हम लोग लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। और उसके बाद जो होती है जैसे साम दाम दंड भेद नीति, आर्मी ने भी यूज़ किया। और हमारे उस समय जो जनरल थे वहाँ ईस्टर्न कमांड में, जनरल अरोड़ा, और उन्होंने फिर वो सरेंडर किया। और उसके बाद देखिए, अच्छी बात यह है कि इन लोगों के साथ हमने जो व्यवहार किया वो जिनेवा कन्वेंशन के थ्रू था। और फील्ड मार्शल मानेकशॉ खुद वहाँ पे जाके लोगों से पूछते थे जो प्रिजनर थे कि उनकी क्या हालत है। देयर वाज ए पर्सनल टच विच इज़ ए पार्ट ऑफ ग्रेट लीडरशिप। तो इसका हमें सबको फ़ख्र है। उसके लिए कहीं ना कहीं उनको थोड़ा क्रिटिसिज्म भी सुनना पड़ा था, जिस तरह से वो प्रिजनर्स के साथ व्यवहार कर रहे थे, जो कि एक बड़ा ह्यूमन व्यवहार था, एक बड़ा। लेकिन कई बार कह रहे थे कि प्रिजनर्स के साथ इस तरह का व्यवहार। देखिए, जिनेवा कन्वेंशन के अंदर नॉर्म्स बने हुए हैं, कुछ लोग उसको फ्लाउट करते हैं। जनरल मानेकशॉ, ही वॉज ए ग्रेट लीडर, ही वॉज अनऑर्थोडॉक्स, ही वॉज ए करेजियस मैन, एंड ही न्यू हिज जॉब। तो ये क्रिटिसिज्म तो देखिए आता है। हमारे यहाँ जो पॉलिटिशियंस हैं, जो डिफेंस मिनिस्टर थे, वो उनकी अपनी एक सोच है। बिल्कुल। लेकिन अब थोड़ा
बात को लेकर के आपसे पूछना चाहेंगे कि उस समय की ऐसी जीत और पाकिस्तान के साथ जिस तरह के अभी के हमारे रिश्ते हैं, आज की परिस्थितियों को आप किस तरह से देखते हैं कि वो वार तब भी जो है पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी और आज का ये समय है फिर भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता है, तो किस तरह से रेलेवेंस नज़र आता है कि कैसी हमें अभी लीडरशिप चाहिए या किस तरह का यहाँ पर अभी अप्रोच होनी चाहिए कि ऐसी चीज़ों से जो है थोड़ा रोक लगाई जा सके। देखिए, पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन इस समय है वो तकरीबन 22 से 23 करोड़ है। बांग्लादेश की जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 17 करोड़ है। और पाकिस्तान जब ये बांग्लादेश बना तो पाकिस्तान की जो लड़ाई लड़ने की जो सामरिक शक्ति थी वो आधी रह गई, और उसके बाद उनकी जो कहते हैं ना बैकबोन ही टूट गई थी। और अभी जो मेरे को जो खबर है कि पाकिस्तान एकेडमी के अंदर जब सोल्जर या अफसर जब कमीशन लेते हैं तो उनको एक शपथ दिलाई जाती है कि 1971 की हार का बदला लेंगे। वो जो ज़ख्म उनको दिए गए थे वो अभी भी हरे हैं, और ये स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ है। इस पूरी जो जंग हुई, ऐतिहासिक जीत हुई, अगर आज के समय में हम आपसे पूछना चाहें तो क्या वो इम्पोर्टेंट सीख हम ले सकते हैं या क्या वो मैसेज हम आम आजकल के युवाओं को दे सकते हैं जिससे कि कहीं ना कहीं हमारे देश को और ज़्यादा सुदृढ़ बनाने में फ़ायदेमंद हो? देखिए, अभी आप देखेंगे इजराइल हमास का जो लड़ाई चल रही है, दूसरी तरफ अब देखिए रशिया यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है, तो ये हमें सिखाती है कुछ चीज़ें कि हमें अपनी जो बॉर्डर की सिक्योरिटी है उसके साथ समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि देश तभी तक सुरक्षित है जब आपकी सीमाएं सुरक्षित हैं। और इस समय जो हम सबसे बड़ा थ्रेट फेस कर रहे हैं वो है कंबाइंड अटैक बाई चाइना एंड पाकिस्तान। तो इसके लिए हमें पूरी तरह से तैयार रहना पड़ेगा, अपनी क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। डिफेंस बजट में अगर एडिशनल एलोकेशन की ज़रूरत है तो वो करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए वो कहते हैं ना कि वो लोग सीमाओं पे जब तक वो डटे हुए हैं तब तक हम लोग चैन की नींद सो सकते हैं। और ये हमारे जो बहादुर सोल्जर हैं, अभी आप देखिए लेह लद्दाख में अभी चाइना के साथ हमारे 55,000 सोल्जर गलवान वैली में लगे हुए हैं। और इस समय ठंड की आप हाल देखिए, हम यहाँ बैठ के कामते हैं तो वहाँ 40 डिग्री टेम्परेचर में उनकी क्या हालत हो रही होगी। तो ये हमें उनका ऋणी रहना चाहिए, हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, और हमें अपनी जो सोच है वो नेशनलिस्टिक होनी चाहिए कि हमारा देश जो है वो कैसे सुरक्षित रह सकता है। बिल्कुल, जिस इस समय सिचुएशन है बिल्कुल भी सेंस ऑफ कॉम्प्लिसेंसी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा सुदृढ़ होने की ज़रूरत है। युवाओं को और आम जो भारतीय जनता है उसके अंदर देश भावना ज़्यादा से ज़्यादा हो, और जिस तरह से बॉर्डर पर इस समय हमारे सैनिक रक्षा कर रहे हैं हमें उनका ऋणी रहना चाहिए। और इसी तरह की ये एक घटना थी 1971 की, जिसमें कि एक ऐतिहासिक जीत भारत को मिली थी, और उस ऐतिहासिक जीत और इस तरह से आने वाले और जो चैलेंजेस हैं उनको फेस करने के लिए हमेशा हर भारतीय को तैयार रहना चाहिए।